Yes, good evening, class. Mark your attendance in the chat box. Recording has been started. So I'm going to present the screen. So now we are reading the chapter number 1 of your mathematics 1, that is geometrical construction. Okay. So तब तक आप अपना अटेंडेंस बनाइए. Yes. So हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये वाले टॉपिक हम पिछले क्लासेस से डिस्कस कर रहे थे. ओके. तो मैं पहले रिकैप कर देता हूँ कि हमने क्या सब चीजें डिस्कस की है अभी तक. तो सबसे पहले हमने जो चीजें देखा कि लाइन सेगमेंट्स, एंगल बाइसेक्टर, ये सब चीजें क्या होती है, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े होंगे. सॉरी. हाँ, देन हमने देखा कि हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ एंगल बाइसेक्टर से, कि हम कैसे किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट का मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट. तो जैसे हम किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टिंग ऑफ एंगल. So let me confirm in chat box that my voice is audible to you clearly. Am I audible to you clearly? If I am audible clearly, then type yes in chat box. Please confirm my voice. Okay, thank you. Yes. 2-3 people is enough. Yes. Thank you. Okay. So then हमने देखा कि what is perpendicular bisector of a line segment. लाइन सेगमेंट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होती है और कैसे हम एक लाइन सेगमेंट को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री से होता है. ओके. एंड लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, अगर आप दो पॉइंट को अगर आप मिलाते हो, दो पॉइंट को if you match 2 point, then it is a line segment because it has a definite length. अगर ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर पहले 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हो थी, then the length of this line will be 5 centimeter. So if the length of a line is fixed, then it is called as line segment that we have discussed in the class 1. That we have discussed in the first class. Then we have learned that the property of the angle bisector of a triangle. So this is a triangle. What is this? This is a triangle. Triangle have a 3 side, 3 vertex and 3 angle. So if you bisect all the 3 angles, then it meets at a point. So we have learned that how to bisect all angles of a triangle. This is very similar like angle bisector. In this case there is only one angle, but in this case there are 3 angles. This is the first angle, this is the second angle, and this is the third angle. So these things we have learned. Then next is the property of perpendicular bisectors of the sides of a triangle. So हमने क्या देखा कि एक ट्राइंगल के साइड्स की जो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो देखा. मींस एक्स वाई पे परपेंडिकुलर आपने एक ड्रॉ किया, वाई जेड पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड in a similar fashion you drew the perpendicular on the line xz. They all meet a particular point, and the property is what, cx is equal to cy is equal to cz. Means the length cx, that is cx, c and x, c and y, c and z. Okay. Means the point at which all the three perpendicular bisector meet. कहाँ पे मीट किया, C पॉइंट पे. तो इस पॉइंट से अगर आप x को मिलाओगे, and if you match C and y, and if you match C and z, then the length of cx, cy and cz all are equal in length. Okay. So this is very important. आपको इस चीज का अगले क्लास में, क्लास 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, जब आपको ट्राइंगल का क्वेश्चंस आएगा, देन इट विल वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट वी हैव लर्न दैट प्रैक्टिस सेट 1 आपने सॉल्व किया. प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल.
हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल का, हमने दो प्रोसेस हमने देखा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल. सो द फर्स्ट इज व्हेन द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स इज गिवन. जब आपको तीनों साइड्स का लेंथ दिया रहेगा, देन योर वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन. आई थिंक इट इज क्लियर. I think my network strength is good for today, so I think no problem from my end. Okay. So if any problem, अगर मेरी तरफ से नेटवर्क की कोई इशू होगी तो कोई एक व्यक्ति आप माइक ऑन करके मुझे आप इन्फॉर्म करिएगा. माइक तभी आप ऑन करिएगा जब 2 या 3 व्यक्ति चैट बॉक्स में ये कंफर्म करे कि वॉइस इज ब्रेकिंग इन बिटवीन और एनीथिंग नेटवर्क इज ओके. यस. सो हमने क्या देखा कि हाँ, इफ अगर आपको तीनों साइड्स दी हुई रहती है तो आप कैसे ट्राइंगल को ड्रॉ करोगे. तो हमने कैसे ड्रॉ किया, सबसे पहले यहाँ पे 4, 5 एंड 6 का दिया था. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करोगे, फिर कॉम्पास पे क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का कॉम्पास से मेजर करके कहीं पे कट करोगे, एंड फिर 4 सेंटीमीटर से मेजर करके कट करोगे. सो दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दोनों को आप मैच करा दोगे, देन यू गेट द डिजायर्ड ट्राइंगल. ओके, मींस यहाँ पे दिस इज द रफ फिगर. सो जब भी आपको ट्राइंगल बनाने का प्रॉब्लम आए, देन फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ रफ फिगर. ओके, for example here you have to draw a triangle having the length breadth having the side length has 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter. So first we have drew a triangle that is of rough figure, then we started with geometrical construction which is your topic. So first we drew the xy which is of 6 centimeter. आप स्केल के माध्यम से 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, फिर आपने ये किया. तो मैं इस चीजों पे ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करूंगा क्योंकि हमें आगे की ओर बढ़ना है. सो द सेकेंड प्रोसेस इज व्हेन द 2 साइड्स इज गिवन एंड द एंगल इंक्लूडेड बाय देम. ओके, मींस आपको एक ट्राइंगल, यू हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल जिसकी एक साइड 5 की दी हुई है, एक साइड यहाँ पे 5.5 की दी हुई है, एंड द एंगल बिटवीन दिस साइड इज 50 degree. Okay, this is what, this is included angle. This is included angle. Okay, ये क्या है, इसे आप बोलोगे included angle. इसे हम included angle क्यों बोलेंगे, because this length and this length is given. अगर ये वाली एंगल दी हुई रहती, then we can't say it as included angle. This angle is included with this arm and this arm, that's why it is called as included angle. So we have learned that how to draw if 2 sides and the included angle is given, then how we can draw the triangle. So now this is the practice set 3. इसके बाद ये तीसरा प्रोसेस था कि सबसे this is the third way to draw a triangle when two angles and the inclined side is given. So here 100 degree and 30 degree is given and you have to draw a triangle. Okay, so यहाँ ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, मैं फिर से आज यहाँ पे बता रहा हूँ कि how to draw this triangle. So I am going to construction. Okay, so आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे. So just wait. Yes. सो जस्ट यहाँ पे मैं स्केल लिया, हमें क्या ड्रॉ करनी है, वी हैव टू ड्रॉ. हाँ, सो दिस इज योर स्केल, ओके, दिस इज योर स्केल. सो मैं क्वेश्चन पे फिर से चलता हूँ. यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर साइड दी हुई है और 130 डिग्री क्या दिया गया है, 130 डिग्री एंगल दिया है. सो फर्स्ट वी ड्रॉ, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. सो दिस इज 6 सेंटीमीटर. सो आई हैव ड्रॉ द 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस स्केल. आपने क्या किया, 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया. अगर सिंस आपको अगर स्क्रीन छोटी दिख रही होगी, देन आप दोनों फिंगर से आप स्क्रीन को ड्रैग कर लो. ओके,
मेरे ख्याल से आपको सिंस दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर ओनली दैट्स व्हाई इट इज स्मॉल, सो यू कैन ड्रैग इट फॉर जूम। ओके, अगर आपको छोटा दिख रहा होगा देन यू कैन जूम इट। सो next what we have to draw 100 degree and 30 degree। okay, so for 100 degree and 30 degrees just we have to take the protector, just we have to take a protector। हमने ये क्या लिया, प्रोटेक्टर लिया। ओके, हमने क्या किया, प्रोटेक्टर लिया और हमें क्या करनी है, यू हैव टू ड्रॉ 100 डिग्री ट्राइंग 100 डिग्री एंगल एंड 30 डिग्री एंगल। ओके, 100 डिग्री एंड 30 डिग्री, 100 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो हाँ, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले हमें क्या करनी है, 100 डिग्री की एंगल हमें ड्रॉ करनी है। ओके, वी हैव टू ड्रॉ 100 डिग्री ऑफ एंगल। हमें क्या करनी है, 100 डिग्री की इस पॉइंट पे 100 डिग्री की एंगल बनानी है। सो आप कैसे करोगे, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रोटेक्टर में यहाँ से भी 0 स्टार्ट है और यहाँ से भी 0 स्टार्ट है। ओके, सो दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट। आई एम गोइंग टू जूम दिस फिगर। मैं आपकी सुविधा के लिए मैं इस फिगर को थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा जूम कर दिया। ओके, सो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये आप 100 लोगे। ओके, और फिर यहाँ से आप 30 डिग्री, फिर आपको 30 डिग्री लेनी है। तो यहाँ मैं क्या किया, इस प्रोटेक्टर को रिमूव किया और एक हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे बिकॉज दिस इज 100 डिग्री। अब हम फिर 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे और 30 डिग्री हमारा कहाँ पे होगा, 30 डिग्री समथिंग दिस वन। ओके, सो वी विल अगेन रिमूव द प्रोटेक्टर, so we will again remove the protector and draw a line। so this is your triangle, this is your triangle। okay, so this is your triangle। so Yes, sorry, there is some issue, electricity issue. That's why I switched to mobile phone. Okay. Yes. Just wait 1 minute. I am fixing the problem. Okay. Am I audible to you now clearly? मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? Yes. Okay. Thank you. Yes. 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 So I'm going to again the present. I'm going to present the screen again. Okay, so screen is visible to you clearly. आपको screen दिख रही है क्या? Okay, okay. Yes, yes. So there is some technical issue in my computer. That's why I switched to the mobile phone. जब भी फिर आपको मुझे मौका मिलेगा मैं आपको प्रैक्टिकल ड्रॉ करके मैं आपको दिखा दूंगा। स्क्रीन इज प्रेजेंटिंग नाउ, अ बुक इज लोडिंग स्लोली। ओके, सो मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। सो हम अभी डिस्कस कर रहे थे ये वाली ट्रायंगल के बारे में, हम अभी डिस्कस कर रहे थे। सो हमने क्या किया, एक 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, दैट इज द बेस। एक्स वाई इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। देन वाई पे हमने क्या किया, 100 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया और एक्स पे 30 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया और ये जहाँ पे जाकर के मिली वो हमारा क्या हो गया, हमारा डिजायर ट्राइंगल हो गया।
सो ये हमारा दिस वाज द थर्ड प्रोसेस, दिस इज द थर्ड वे टू मेक अ ट्राइंगल। इसमें क्या दिया रहेगा आपको, इट इज गिवन दैट देयर इज वन साइड एंड टू एंगल। वन साइड, एक साइड दी गई है और उसके दोनों यहाँ पे एंगल्स आपको दिए गए हैं। ओके, एंड यू हैव टू ड्रॉ द ट्राइंगल, ओके। सो अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 ये आपको घर पे बनाना था। मैं आपका होमवर्क अभी तक चेक नहीं किया हूँ। पहले प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 कुछ लोग अपलोड किए थे, वो मैं चेक किया। मैं रिवर्ट कर दूंगा आपको मैसेज, जब कंप्लीट मैं चेक कर लूंगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ केस। अब हम फोर्थ केस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। So this is to construct a right angle triangle given the hypotenuse and one side. Okay, मीन्स यहाँ पे हाइपोटेनस दी गई है और एक साइड आपको दिया गया है। ओके, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स एक एंगल क्या होगी, 90 डिग्री की होगी। एक एंगल क्या होगी, 90 डिग्री की एक एंगल होगी। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ये मैं आपको बहुत पहले स्केल के बारे में बता रहा था। सो हाउ वी विल ड्रॉ। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, आपको आपको क्या बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका पहला गिवन है और आपको क्या दिया रहेगा, बेस एंड हाइपोटेनस। बेस एंड हाइपोटेनस। ओके, सो व्हाट इज हाइपोटेनस, ये क्या होती है, बेस क्या होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो यस, so this is the rough figure. So the question is what, you have to draw a right angle triangle. You have to draw a right angle triangle having base 3 centimeter and hypotenuse as 5 centimeter. So right angle triangle जब भी होगी तो एक साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, विच इज 90 डिग्री। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो एक साइड क्या होगी, 90 डिग्री। ओके, एंड हाइपोटेनस क्या होती है, तो हाइपोटेनस जो स्लैंट हाइट होती है, झुकी हुई। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, एन एल इज द हाइपोटेनस। ये हम चैप्टर नंबर ये हम आगे भी पढ़ेंगे। आपके बुक 2 में जब हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे तो फिर आपको हाइपोटेनस का कॉन्सेप्ट आएगा। सो दिस इज द स्लैंट हाइट दैट इज एन एल। ये क्या है, झुका हुआ है। बाकी एम एन इज द बेस एंड एल एम इज द हाइट। सो 3, 5 एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेस क्या होती है। लेट अस सपोज यू आर इन द स्कूल एंड यू हैव टू मेजर योर हाइट। सो आप स्कूल गए, आपको क्या करना है, आपने अपना हाइट मेजर करवाया। सो आपने क्या किया, एक कहीं पे आप खड़े हो गए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लोर, दिस इज फ्लोर। ओके, दिस इज फ्लोर, दिस इज फ्लोर। आप यहाँ पे खड़े हो गए और आपकी हाइट क्या हुई, आपकी हाइट इतनी हुई। तो वॉल पे क्या किया जाता है, मार्कर दिया जाता है। और आपके पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। योर पेरेंट्स इज सिटिंग हेयर। तो पेरेंट्स यहाँ से आपको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। मीन्स देख रहे हैं कि ये हमारे, मीन्स ये इनकी हाइट कितनी हुई। सो ये यहाँ से देख रहे हैं। ओके, एंड योर हाइट, आपका हाइट क्या हुआ, हाइट आपका हो गया, सॉरी, हाइट आपका हो गया ये बेस से ऊपर जितनी है ये आपकी क्या होगी, दिस इज योर हाइट। ओके,
एंड और फिर मैंने क्या किया, इस दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया. सो वी गेट अ ट्राइंगल, वी गेट अ ट्राइंगल. सो आई एम गोइंग टू नेम दिस ट्राइंगल ए, this point is B and this point is C. So here it is 90 degree. Here it is 90 degree. Okay. So BC is what? BC is on the floor. So it is called as base. It is called as base. AB is, AB को आप क्या बोलोगे? AB को आप बोलोगे परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर, PERP ही मैं लिख रहा हूं. परपेंडिकुलर आप कैसे लिखते हो? PERPENDICULAR. So AB is what? AB is perpendicular, or you can say as height. You can say it as height. Okay. But perpendicular is more. ये perpendicular word ज्यादा आपको मैथमेटिक्स में आएगा. And AC is what? AC is hypotenuse. AC is hypotenuse. Okay. So AC is hypotenuse. तो हाइपोटेनस किसे कहेंगे? जो पार्ट, जो साइड स्लेंट है, झुकी हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे? That side is called as hypotenuse. So now we have to learn that how to draw a right angle triangle if the base length is given and the hypotenuse is given. Okay, means for here hypotenuse is given as 5 and base is given as 4, and we have to draw a triangle. We have to draw a triangle. Okay. So मैं आपसे चैट बॉक्स में एक बार पूछ लेता हूँ कि वॉइस इज ब्रेकिंग. Is my voice is breaking for everyone? Okay, my voice is clear. So what is right angle triangle? Right angle triangle क्या होती है? क्या आप लोग समझ पाए क्या? What is hypotenuse? Hypotenuse word, hypotenuse किसे कहते हैं? क्या आप समझ पाए क्या? अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें. यस. ओके. So can anybody tell that what is hypotenuse? Hypotenuse क्या होती है? क्या कोई कह बता सकते हैं? If anybody wants to tell, then type your name in chat box. What do you mean by hypotenuse? Yes, first Deepika. Yes, Deepika, please unmute your mic and tell. सर, Yes. ट्रायंगल की झुकी हुई बाजू को हाइपोटेनस कहते हैं. Yes, very good. अब मैं इनका कहना था ट्रायंगल की झुकी हुई बाजू को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस. वेरी गुड आंसर. सो सेकंड अदिति, प्लीज अनम्यूट एंड से. Hello. यस. A right angle is called a right angle triangle. In such a triangle, the side opposite the right angle is called the hypotenuse. यस, वेरी गुड. अदिति ने एक नई बात कही कि जो राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस बोलेंगे. ओके, वेरी गुड. सो अनाघा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. अगर मैं आपका नाम का गलत उच्चारण करता हूँ तो कोई बात नहीं. यस. Hello. यस. The side opposite the right angle is called hypotenuse. Yes, very good. Fourth one is Tanvi. Please unmute yourself. One, two, three, four. Tanvi, please unmute yourself and tell what do you understand by hypotenuse. So I think she is not available. Okay, thank you. Yes. So चूंकि we are from a different place, so it may happen. Okay, so please don't mind. Prathamesh, are you available? So please tell. Yes. सर, राइट एंगल के जो सामने का जो ये लाइन होती है ना, उसे
हाइपोटेनस कहते हैं? प्लीज स्पीक लाउड। आप माइक्रोफोन को थोड़ा सा माउथ के पास लेकर के बोले ताकि हम लोग अच्छे से सुन पाए। सर अभी आवाज बराबर आ रहा है? हेलो सर, जो जो राइट एंगल के सामने लाइन होते हैं उसे हाइपोटेनस कहते हैं। सॉरी। यस यस, एक्चुअली मैं म्यूट हो गया था। ओके, यस। नाउ एम आई ऑडिबल टू यू क्लियरली? मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज कंफर्म इन चैट। यस यस, ओके ओके। हाँ, तो अब हम चलते हैं डिस्कस करने के लिए कि कैसे हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम ड्रॉ करेंगे। सो अभी सभी लोगों ने हाइपोटेनस, मैक्सिमम लोगों ने हाइपोटेनस के बारे में बताया। सो मुझे काफी अच्छा लगा कि आप लोग अटेंटिव हो गए, क्लास अटेंड कर रहे हो और चीजों को समझ भी रहे हो। सो ये हाइपोटेनस आपको बुक 2 के आखिरी में पाइथागोरस थ्योरम के चैप्टर्स में आएगी। ओके, सो हाँ, सो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था जो झुकी हुई बाजू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, तो सो दिस इज द फर्स्ट वे टू रिकॉग्नाइज द हाइपोटेनस। आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? अगर अगर एक ट्राइंगल ऐसे दी हुई रहेगी, एक ट्राइंगल अगर ऐसे दी हुई रहेगी, ओके, और दिस इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये वाला जो मैं बताया ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि विच साइड इज स्लैंट, कौन सी साइड झुकी हुई है। आपको लग रहा है ये भी साइड झुकी हुई है, ये भी साइड झुकी हुई है, ये भी साइड झुकी है। ओके, सो यू कांट रिकॉग्नाइज बाय दिस ट्रिक। ओके, सो यहाँ पे आपने बताया बहुत अच्छा कि जो 90 डिग्री जो होती है, 90 डिग्री के जो अपोजिट में जो बाजू होती है, अपोजिट में जो साइड होती है, that is called as hypotenuse, that is called as hypotenuse. Okay, so this is base, BC is base, AB is height, or you can say perpendicular, and AC is what? AC is hypotenuse. So how can we draw a triangle, this type of triangle? So I'm going to the next slide. So इस तरीके के ट्राइंगल को आपको कैसे ड्रॉ करने हैं? हाउ यू कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल? So I'm going to just take a rough sketch for this. So I have to draw a triangle having this side is 90 degree, base is 3, and the hypotenuse is 5. Hypotenuse is 5. So how? This is what? This is rough sketch. This is rough sketch. Okay. So हम कैसे ड्रॉ करेंगे? So how we can draw? So सभी लोग अभी चूंकि हम राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन टॉपिक, सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू कैरी द इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और ज्योमेट्री बॉक्स व्हाइल यू आर स्टडिंग। तो इससे क्या होगा कि मैं बनाते जाऊंगा और साथ साथ आप भी बनाते जाओगे। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल। सो आई एम यूजिंग फ्री हैंड ड्राइंग, since due to some problem
मैं आपको सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का हम एक बेस ड्रॉ करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करते जाइए। सो यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रॉ करेंगे। ओके, 3 सेंटीमीटर का हम एक बेस ड्रॉ करेंगे। सो इतना कर लिया। आप स्केल लोगे, सॉरी, हाँ, आप स्केल लोगे। स्केल पे आपका जहाँ पे 3 आ रहा है, वह जहाँ पे 3 आ रहा है, एक यहाँ क्या करो 3, एक आप स्ट्रेट लाइन बना दो। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। होप मेरे ख्याल से सभी लोग बना लिए होंगे। आप लोग बनाने पे ध्यान दें। अभी मैं आपका चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ, सो कमेंट मैं आपका नहीं पढ़ रहा हूँ। सो दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट, दिस इज बेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हम कैसे बनाएंगे, हम कंपास की मदद से भी हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। ओके, हम कंपास की मदद से भी राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। आई विल डिस्कस दिस लेटर कि कंपास से हम राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनाएंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास अभी सोर्स नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। सो आप किसी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट करो, किसी एक पॉइंट को आप सिलेक्ट करो। लेट अस से दिस पॉइंट। ओके, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी। अब आप क्या करना है, आपको ए पॉइंट पे 90 डिग्री बनानी है। ओके, ए पॉइंट पे आपको 90 डिग्री बनानी है। तो आप क्या करोगे, ए पॉइंट पे आप कंपास लाओगे, ए पॉइंट पे आप क्या लाओगे, कंपास लाओगे। आपने क्या किया, ए पॉइंट पे आपने कंपास लाया और आप 90 डिग्री को यहाँ पे देख रहे होंगे। ओके, सो दिस इज 90 डिग्री। तो जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे एक मार्क कर दोगे, यहाँ पे एक मार्क कर दोगे। आप क्या करो, सॉरी कॉम्पास नहीं, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टर, इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। ओके, दिस इज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को आप इस पॉइंट पे लाइए, इस पॉइंट पे आप प्रोटेक्टर को लाइए और जहां पे 90 डिग्री होगी वहां पे आप छोटा सा डॉट दे दो। ओके, सो देन क्या करेंगे, पॉइंट ए और इस पॉइंट ए और उस डॉट को हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और इस डॉट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ओके, वी विल मैच दिस पॉइंट एंड दिस डॉट। ये डॉट कहाँ था, यहाँ पे था। ओके, सो ये हमारा अब क्या हो गया, अब हमारा ये यहाँ पे 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। सो 90 डिग्री दिस डन, 3 सेंटीमीटर डन एंड 5 सेंटीमीटर की जो हाइपोटेनस है, जो कि 90 डिग्री की अपोजिट में होगी, जो हमारी झुकी हुई पार्ट है, वो हमें ड्रॉ करने के लिए अभी बचा हुआ है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर आप क्या करो, स्केल पे जाओ, स्केल पे आप जाओ और वहां पे आप 5 सेंटीमीटर का स्केल आप लो। स्केल पे, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने स्केल पे जाइए। दिस इज योर स्केल, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 5। आप स्केल पे जाइए और आपको क्या करना है, आपको अपना कॉम्पास लेना है। कॉम्पास का आपको अपने कॉम्पास लेने हैं, कंपास लेने हैं और 0 पे आपको उसका निडल डालना है। पुट द निडल ऑफ द कॉम्पास एट 0 एंड द पुट द पेंसिल ऑफ द कंपास एट 5। ओके, so this is your scale, 1 2 3 4 5 is your scale and this is your compass. This is compass and this is a scale, this is a scale. Okay, so सॉरी, हाँ, सो दिस इज कॉम्पास एंड दिस इज स्केल। तो आप स्केल पे जाकर के कॉम्पास से 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर लो।
Okay. I don't have a geometrical box. Okay, अगर आपके पास geometrical box नहीं है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री हैंड से आप ड्रॉ करिए। ओके, आप फ्री हैंड से ड्राइंग कर सकते हो। जैसे मैं फ्री हैंड से ड्राइंग कर रहा हूँ वैसे आप फ्री हैंड से ड्राइंग कर रहे हो, कर सकते हो। चूंकि अभी लॉकडाउन के वजह से आपको मार्केट का एक्सेस नहीं होगा। सो यहाँ पे आपको यू हैव टू मेजर द 5 सेंटीमीटर यूजिंग द कॉम्पास। फिर आपको क्या करने हैं, पॉइंट बी पे आपको क्या करने हैं, पुट द needle of the compass at point B. Okay, and rotate the compass and the compass will cut this red line at somewhere. Okay, मैं फिर से बता रहा हूं कि कॉम्पास का निडिल को पॉइंट बी पे आप रखिए, कॉम्पास का निडिल को पॉइंट बी पे रखिए। आपने इससे पहले क्या किया, कॉम्पास पे 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया। ओके, और कॉम्पास को क्या करिए, ये आपका पेंसिल है, पेंसिल वाला पार्ट है, तो ये आप रोटेट करोगे तो इट विल कट समवेयर। सो दिस इज द पॉइंट वेयर इट कट्स दिस साइड। ओके, so just mark this point, just mark this point and this point. This is your point C, this is your point C, and just attach point B and point C and you get your triangle. आपका ट्राइंगल क्या हो गया, आपको मिल गया। so this is 5 सेंटीमीटर। ओके, this is 90 degree and this is 3 सेंटीमीटर। ओके, मैं आपको फिर से बताता हूं कि क्या क्या करना है। वी हैव टू ड्रॉ ट्राइंगल जिसमें क्या दी हुई है, जिसकी बेस दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रॉ किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे आइदर यू टेक दिस पॉइंट, ओके, और दिस पॉइंट, ओके, यू कैन टेक दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। just draw 90 degree angle in any of these point. So I select this point. Okay, मैं इस पॉइंट पे क्या कर रहा हूं, अभी 90 डिग्री का एक ट्राइंगल यहाँ पे बना रहा हूं। ओके, सॉरी, यस। सो इस पॉइंट पे मैं एक 90 डिग्री का एक ट्राइंगल, 90 डिग्री का एक एंगल मैं ड्रॉ कर दिया। ओके, आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस फ्रॉम फ्री हैंड ड्रॉइंग। ओके, सो इट मे नॉट करेक्ट। ओके, ये करेक्ट नहीं भी हो सकता है। ओके, सो डोंट वरी। सो ये आपने क्या किया, 3 सेंटीमीटर डन, 3 सेंटीमीटर का साइड ड्रॉ कर लिया, 90 डिग्री डन। सो व्हाट लेफ्ट, अब हमें क्या बनानी है, दिस hypotenuse of 5 unit। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप अपने स्केल पे जाओ। दिस इज योर स्केल एंड दिस इज योर कॉम्पास, एंड दिस इज योर कॉम्पास। ये कॉम्पास का क्या है, दिस इज द निडल ऑफ कॉम्पास एंड दिस इज द पेंसिल ऑफ द कॉम्पास। तो निडल को आप कहाँ पे रखो, 0 पे रखो, एंड पेंसिल को आप 5 पे रखो। सो यू विल गेट द मेजर ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाली जो लेंथ बनानी है, इट शुड बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, सो आपने कॉम्पास से स्केल पे मेजर कर लिया। अब इस पॉइंट पे आओगे, यहाँ पे आप कॉम्पास का निडल रखोगे, यहाँ पे आप कॉम्पास का निडल रखोगे जो, ओके, यहाँ पे आपने निडल रखा और इस कॉम्पास को आप रोटेट करोगे तो इट विल कट समवेयर। ये वाला जो पार्ट है ये 90 डिग्री, इस 90 डिग्री को कहीं पे कट करेगा। लेट अस सपोज इट कट्स दिस एट हेयर। सो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिले, वी गेट अ पॉइंट एंड this is also a point. If we join this point, then we get a triangle. Okay, then we get a triangle and the length of this side is 5 centimeter.
So finally we construct a right angle triangle having base 3 centimeter and hypotenuse 5 centimeter. So किन किन लोगों ने अपने आप में से कौन कौन इस फिगर को खुद से ड्रॉ कर लिए हैं? Can anybody have drawn this figure? Yes, very good. Very good. Yes, very good. हाँ, 1 2 3 4 5. Yes. हाँ. So मेरे ख्याल से हाँ मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने इस फिगर को अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर लिए हैं. सो किन्हीं को इस फिगर ड्रॉ करने में कोई आपको कुछ पूछना भी है क्या? डू यू हैव एनी क्वेरी? सर माय लैपटॉप इज हैंग. ओके, आप अपने सुविधा अनुसार आप कुछ कर सकते हैं. यू कैन ज्वाइन फ्रॉम मोबाइल फोन. नो डॉट. वेरी गुड. ओके. सो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया कि आपको बेस 3 सेंटीमीटर दिया गया है, साइड हाइपोटेनस 5 दी गई है, एंड यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल. सो दिस इज द fourth case of drawing a triangle. Okay, so now I am going to discuss the next step. This is the case number 4 of construction of the triangle. So now it is the practice set 5. So practice set 5 यहाँ पे है. So the first question is in triangle MAN, angle MAN is 90 degree, AN is 8 centimeter and MN is 10 centimeter. So आपको यहाँ पे क्या करना है? Either you can take AN is equal to 8 centimeter as base. एक मिनट में यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूं. यहाँ पे क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं ये क्वेश्चन बताता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं. Okay, so the question is in triangle MAN, angle, the measurement of the angle MAN is 90 degree. It is given that one angle is 90 degree, so it is a right angle triangle. मीन्स यहाँ पे दिया गया है कि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, सो द length of AN is 8 centimeter and length of MN is 10 centimeter. ओके, तो यहाँ पे दो साइड्स दी गई है और एक एंगल दी गई है, दैट इज 90 डिग्री. सो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे. सो माय क्वेश्चन इज, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूछ के जस्ट आपके चैट बॉक्स पे आऊंगा. ओके, या आप माइक ऑन करके आप कह सकते हैं. सो मेरा आपसे क्वेश्चन यह है कि AN is equal to 8 सेंटीमीटर एंड MN is equal to 10 सेंटीमीटर. तो इस दोनों में से हाइपोटेनस हम किसे कंसीडर करेंगे? AN is equal to 8 सेंटीमीटर और MN is equal to 10 सेंटीमीटर. We have two length is given. जो लोग बता सकते हैं, जस्ट टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स. ओके, सो मैं आपको क्वेश्चन फिर से डिक्टेट करता हूं. यहाँ पे दो चीज दी गई है. एक साइड की लेंथ 8 दी गई है और दूसरी साइड की लेंथ 10 दी गई है. सो आपको क्या करना है? एक को बेस बनानी है और एक को हाइपोटेनस बनानी है. सो यहाँ पे आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस केस में हम किस साइड को हम बेस बनाएंगे और कौन से साइड को हम हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे. ओके, सो अगर आप बताना चाहते हैं तो 10 सेंटीमीटर. सो ओके, मैं यहाँ पे पहले सुन लेता हूँ कि दीपिका, तो आप बताएं कि ऐसा इस केस में हम क्या करेंगे. सर यस सर 10 सेंटीमीटर वाली साइड को बेस बनाएंगे और 8 सेंटीमीटर वाली साइड को हाइपोटेनस बनाएंगे. ओके, तो ऐसा हम क्यों करेंगे, क्या आप बता सकते हैं क्या?
ओके, नो प्रॉब्लम। मैं तब तक दूसरे पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ, अगर आपके दिमाग में कुछ आए तो आप बताना। सो अदिति, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। हेलो। यस यस, यू आर ऑडिबल। हम 10 सेंटीमीटर को हाइपोटेनस बनाएंगे। यस, वेरी गुड। सो व्हाई वी कंसीडर 10 सेंटीमीटर एज हाइपोटेनस? हम 10 सेंटीमीटर को हाइपोटेनस क्यों कंसीडर करेंगे? कैन यू टेल? ओके, सो तानवी, इनका भी कहना था 10 सेंटीमीटर। ओके, सो आई थिंक अब मैं बताता हूँ। हाँ, तो ये क्वेश्चन जब आप बनाओगे तो आपको ये चीजें कंफ्यूजन आ सकती है कि आप किसे 10 सेंटीमीटर लोगे और किसे 8 सेंटीमीटर लोगे। ओके, सो इसीलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ 8, 10 एंड 90 डिग्री। सो आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बना रहा हूँ। जस्ट वेट। यस, सो दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, सो एक आप राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लार्जेस्ट साइड इज हाइपोटेनस। द लार्जेस्ट साइड इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की लेंथ क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। हाइपोटेनस का स्पेल पूरा नहीं लिख पाया, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड। ओके, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज बेस। ये क्या है? बेस है। सो base is denoted by B and hypotenuse is denoted by small h and base is denoted by B. So hypotenuse is greater than B. hypotenuse की जो लेंथ होती है वो बेस से क्या होती है? ज्यादा होती है। एंड hypotenuse is also greater than perpendicular height. मीन्स ये जो हाइट है इसकी जो लेंथ होगी इससे भी ये हाइपोटेनस क्या होगी? बड़ी होगी। ये क्यों और कैसे होगी ये हम मैथमेटिक्स के बुक 2 में जब हम पढ़ रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो मे भी हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस। हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस। हाइपोटेनस क्या होती है? बेस से बड़ी होती है। सो क्वेश्चन में क्या दिया था? एक लेंथ दी हुई थी 8 सेंटीमीटर and one length is given as 10 centimeter. Okay, so 10 is greater than 8 centimeter. So हमें ये पता है कि इसमें से एक क्या है? इसमें से एक बेस है और एक क्या है? हाइपोटेनस है। ओके, ये 8 और 10 में से हमें मालूम है कि वन इज बेस एंड वन इज हाइपोटेनस बिकॉज we are studying about a triangle having the base something and hypotenuse something. Okay, so 10 centimeter is greater than 8 centimeter, so the greater part is called as hypotenuse. So the greater part is called as hypotenuse. Okay, and the smaller part is called as base. A smaller part is called as base. Okay, तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखिए। आगे अगर बेस और परपेंडिकुलर की चीज आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट क्या आप लोग समझ पाए क्या? 10 centimeter is big number and 8 centimeter is small number, then 10 centimeters is hypotenuse. Very good. Hypotenuse meaning repeat please. Okay, I will repeat. Yes, very good. Okay, so hypotenuse क्या होती है? सो hypotenuse अगर एक ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर अगर एक ट्राइंगल अगर इफ दिस ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं होगा। ओके, हाइपोटेनस अकर्स ओनली इन 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड में जो जो साइड आती है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड आती है, जो कि झुकी हुई साइड है, जो कि स्लैंट साइड है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस। इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। ओके,
मीन्स ये है 90 डिग्री, दिस पार्ट इज अटैच्ड विथ 90 डिग्री, ये भी पार्ट यहाँ 90 डिग्री से जुड़ा हुआ है, सो द अपोजिट पार्ट इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। ओके, सो वो क्वेश्चन हमें बताना इसीलिए जरूरी था क्योंकि आप लोग अगर किसी एक मीन्स अगर आप हाइपोटेनस 8 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते तो आपको क्या होता, तकलीफ हो जाता। ओके, सो मेरे ख्याल से अब आप इस प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी प्रैक्टिस सेट 5 को गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा और सभी लोग आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आप वहाँ पे जैसे देर आर 5 क्वेश्चंस, अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पाए, इफ यू कैन ओनली सॉल्व 1 क्वेश्चन देन ऑल्सो प्लीज अपलोड इन द गूगल क्लासरूम, ताकि हम समझ पाएंगे कि आपकी क्या मीन्स आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। ओके, जैसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में क्या होती है, द फिगर शुड बी नीट एंड क्लीन, इवन द डार्कनेस ऑफ द पेंसिल कैन मैटर, मीन्स पेंसिल की जो डार्कनेस है वो भी मैटर कर सकती है। ओके, so this is the practice set 5 that you have to solve in your homework. So the next topic is what? Next topic is congruence of segment. Congruence of segment. Okay, so so यहाँ पे दो एक्टिविटी है, we will discuss these two activity and then we will exit the today's discussion. So it is 8:50 now. So the activity 1 is what? Take a rectangular paper, place two opposite sides on one upon the other, they coincide exactly. आप क्या करो, एक रेक्टेंगुलर पेपर लो और अपोजिट साइड्स को क्या करो, मीन्स पेपर को आपको क्या करना है, यू हैव टू फोल्ड द पेपर, यू हैव टू जस्ट फोल्ड द पेपर। तो जब आप पेपर को फोल्ड करोगे तो एक पार्ट दूसरी पार्ट पे क्या हो जाएगी, बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। तो इस ओके सॉरी हाँ, एंड द सेकेंड एक्टिविटी इज व्हाट? यूजिंग द रूलर measure the length of segment AB and the segment PQ. सो अगर आपके पास हार्ड कॉपी की बुक, मीन्स आपके पास बुक होगी, हार्ड कॉपी होगी बुक की, तो आप क्या करो, ए बी का आप मेजरमेंट आप स्केल से करिए और पी क्यू का आप मेजरमेंट आप स्केल से करो, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ पी क्यू। इसका एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे आप दोनों अपने हैंड को एक साथ आप लाते हो, जैसे नमस्ते करने का जो साइन होता है उस तरीके से, देन द बोथ हैंड्स ओवरलैप। ओके, सो दीज आर सम, ये किस चीज का एग्जांपल है, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये हम अगली क्लास में हम बताएंगे आपको। ओके, सो क्या आप बता सकते हैं कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप एक पेज को मिडिल पार्ट से आप फोल्ड करोगे तो पेज क्या होगी, कोइंसाइड कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल दिया, दो लाइन सेगमेंट है हैविंग द इक्वल लेंथ, तो दोनों को आप मेजर करोगे तो दोनों को अगर आप ड्रैग करके एक साथ लाओगे देन दे विल कोइंसाइड। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ, सॉरी हाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सो दिस इज अ रेक्टेंगल, सो आई एम गोइंग टू तो यहाँ पे मैं दो रेक्टेंगल ड्रॉ किया। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल को ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों रेक्टेंगल को यहाँ पे डाल दिया, तो दोनों रेक्टेंगल क्या किया, कोइंसाइड कर गया। ओके, दोनों रेक्टेंगल क्या, अब मैं एक रेक्टेंगल को फिर से हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको दो रेक्टेंगल दिख रही होगी, मैं इसे दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, पहले जैसे आ गया। अब हम एक और केस लेते हैं जिसमें हम थोड़ा सा एक बड़ा सा रेक्टेंगल बना रहे हैं। ओके, अब हम
चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल को एक साथ एक के ऊपर एक दूसरे रेक्टेंगल को हम यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं। सो इस ट्रायंगल को मैं लाया और यहाँ पे दो साइड मिलाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये साइड और ये साइड थोड़ी सी मिली, बट ये साइड क्या हो रही है, नहीं मिल रही है। सो दिस फिगर इज नॉट ओवरलैपिंग, दिस फिगर इज नॉट ओवरलैपिंग, बट दिस फिगर एंड दिस फिगर ओवरलैप। मैं इस फिगर को इस पे लेके जाता हूँ, पहले हमने क्या किया, इस फिगर को इस पे लाया था, सो मैं इस फिगर को यहाँ पे लाके इस फिगर पे रख दिया। सो दिस फिगर coincide. So this topic we will study in next class. Okay, so that's all for today class. If you have any question, you have to ask something, then you can ask. Otherwise, that's all for today class. In next class we will discuss about the congruence. Okay, so your homework is what? Your homework is practice set. I don't remember, it is 4 or 5. Okay, so I will upload in the Google Classroom whatever be your homework. So if you have any question, then you can ask. Otherwise, you can leave the session. I'm going to stop the presentation. If you have any question, then you can ask. Okay, because we have 4 minutes left. Okay, bye. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Bye, sir. Yes, bye. Bye, sir. Yes, bye. Bye. Good night. Bye, sir. Bye. Yes, good night. Good night.